ये वैशु अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लगा रही है? मंजू बहनी ने तो कहा था कि वैशाली आज मंदिर आ रही है। पिछले 3 घंटों से मैं पागलों की तरह काम धंधा छोड़कर उसका इंतजार कर रहा हूं। बाबा, अब हम जा सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आ जाएगी। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहा गया उतना करो। और मैं तुम्हें फ्री में लेकर नहीं आया हूँ, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। इतने पैसे जितने तुम भीख मांगकर कभी नहीं कमा पाओगे, समझे? चलो बैठो इधर। ठीक है बाबा। ये सब उस मंजूषा की वजह से हो रहा है। उसी ने कहा था कि वो मंदिर आने वाली है। एक तो पैसे की बर्बादी, ऊपर से समय की खोटी। अभी खबर लेता हूं उसकी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। धर्मेश, हाँ धर्मेश, मुझे तो लगा था कि तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा बात करने का। कहो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? अच्छा मजाक बनाया आज आपने मेरा। इस तरह आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी की कुछ चाबियां अब भी मेरे पास हैं। एक बार घुमा दी ना तो। धर्मेश, ये तुम क्या कह रहे हो? आपने मुझसे कहा था वैशाली अब मंदिर में आएगी। मैं पागलों की तरह 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। क्या? तुम अब तक उसका इंतजार कर रहे हो? लेकिन वैशाली तो यहाँ 2 घंटे पहले ही पहुंच चुकी है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी और वैशाली की मुलाकात हो गई होगी। आप भी कमाल करती हैं। वैशु वहाँ घर पर है और आपने एक बार भी मुझे खबर करना जरूरी नहीं समझा? एक काम ढंग से नहीं कर सकती आप। आपको पता है आपकी बेवकूफी की वजह से कितना नुकसान हुआ है मेरा? धर्मेश देखो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। अरे मेरा विश्वास करो, मैंने तो यहाँ घर में यही सुना था कि वैशाली ने कहा था कि वो मंदिर जा रही है। तो फिर तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे नहीं हुई? अब यही सोचते रहिए आप। आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। आगे से जब खबर पक्की हो तभी मुझे फोन करना। धर्मेश, फोन रख दिया? अरे अगर वैशु मंदिर नहीं गई थी तो फिर कहाँ गई थी वो? हे भगवान, फिर से दर्द। क्या करूं? मानव को उठाऊं? नहीं, उन्हें नहीं बता सकती। मुझे ये दर्द कैसे भी करके बर्दाश्त करना होगा, वरना मानव जाग जाएंगे और मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या करूं? अर्चना, क्या हुआ तुम्हें? मानव बस कोई खास दर्द नहीं, ठीक हो जाएगा सोचे। अर्चना अच्छा, चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं। अर्चना मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। डॉक्टर, क्या हो रहा है अर्चना को? एकदम से ये दर्द हो गया। लापरवाही आप लोग करते हैं और उसके बाद डॉक्टर से पूछते हैं अचानक ये क्या हो गया। लापरवाही? और नहीं तो क्या। मैंने एक एक चीज क्लियर की थी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप लोग सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर आप क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। देखिए मिस्टर मानव, आज जब ये चेकअप के लिए आई थी तो मैंने इन्हें बताया था कि ये अपना ख्याल खुद रखें। ये इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं और विटामिन की इनके शरीर में इतनी कमी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ साथ मैंने इनको तुरंत ही विटामिन्स लेने के लिए बोला और
एक डाइट प्लान भी बताया। साथ साथ मैंने वार्न किया कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगी तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या, कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकती है। और मिस्टर मानव, ये तो अभी शुरुआत है। अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो जो मैंने दवाइयाँ और डाइट बताया है वो प्लीज़ शुरू करवा दीजिए, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। आप बैठिए, मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ। तुम्हें क्यों नहीं बताया कुछ मुझे? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो तुम? तुम्हारे बेटे ने जो कहा वो सही होगा। क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर, लेकिन इतने साल मैंने आपके साथ गृहस्थी बिताई और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती। शी, कैसी बदबू आ रही है। इसका मतलब आप वाकई में शराब पीकर आए हैं? हाँ, मैं शराब पीकर आया हूँ और रोज पीता हूँ शराब। बस आज तुम्हें पता चल गया है, इतना ही। तुम सबको पता चल गया, अच्छा हुआ। रोज की इस आग मिचौले से मैं भी तंग आ गया था। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? शराब पी कर आए आप? आपको शराब नाम से नफरत थी, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बाबा आप शराब पी कर आए हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था वैशु, जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से बाबा को शराब पीते नहीं देखा। ओह, क्यों कर रहे हैं ये सब आप? शराब की इतनी गंदी आदत आपको कैसे लग गई? क्यों आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते? क्यों? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इस बारे में इतराज होना चाहिए। मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सचमुच फिक्र हो रही है ना, तो प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी की फिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ वो जिंदगी किस तरह से जीनी है ये तय करने का पूरा पूरा हक भी है मुझे। वो तुम्हें एक काय बोलता है? ये सब करने से पहले आपने हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा? आपको इस हालत में देखकर हम पर क्या बीतेगी? क्या यही आदर्श रखना चाहते हैं आप बच्चों के सामने? इसीलिए आपने अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी है। बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, एक सुलझी हुई जिंदगी देना मेरा कर्तव्य था, मेरी जिम्मेदारी थी, और मैंने वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई भी है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद का भला बुरा वो खुद सोच सकते हैं, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उनकी जिम्मेदारियां अब भी उठाता रहूं? उनकी जिम्मेदारी, उनकी खुशियां, उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा, यही मैं आज तक करते आया हूं। आज जबकि मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं, जिंदगी थोड़ी सी एंजॉय करना चाहता हूं, तो इसमें बुराई क्या है? पापा, बुरा ये है कि आप जिंदगी शराब पीकर एंजॉय करना चाहते हो। अरे, जिंदगी एंजॉय करने के और भी तो तरीके हैं ना, आप उसे क्यों नहीं अपना रहे हो? शराब पीना ये अच्छा है क्या बाबा? आपको शोभा देता है क्या? बस वैशु, बस बहुत हो चुका। जो भी आता है मुझे ही ज्ञान सिखाते जा रहे हैं। बच्चा नहीं हूं मैं, सही क्या है गलत क्या है अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं ना, तो सही कर रहा हूं। रही बात शराब की, तो वो मैं अपने पैसों से पीता हूं, और जब तक मेरा मन करेगा मैं पीता रहूंगा। जिस किसी को इससे प्रॉब्लम है वो ये घर छोड़कर जा सकता है।
हुई कि नहीं चाय गरम? मुझे सब्जी बनानी है। शायद बुरा मान गए। मैं कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आई इनके साथ। अब अच्छा बर्ताव करो तो भी परेशानी और बुरा बर्ताव करो तो भी परेशानी। घर की औरत दोनों तरफ से पीसती है। क्या हुआ? हेलो, मैंने मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपको जो सजा देनी दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ अर्चना। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम जानती हो ना, तुम हमारा होने वाला बच्चा पहले कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं, फिर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। इसमें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए मैंने दरअसल मैं बस यही सोच रही थी कि अब इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, मेरी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। वैसे आप इतने परेशान हैं और मेरी वजह से और परेशान हो जाते तो मैं। मुझे तुमसे परेशानी नहीं होती, मुझे तुमसे प्यार है अर्चना। तो तुम्हारे लिए ये सब करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। ये तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। प्लीज ये खुशी मुझसे मत छीनो। चलो भी रोना बंद कर। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे नाराज नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। ये सुबह दोपहर रात एक एक दवाई लेना खाने के बाद, और चाहे मैं हूं ना हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये दवाई खाना नहीं बोलोगे, ये लो। आना भी दवाइयाँ तो बहुत महंगी होगी ना, आपने पैसे कहाँ से? तो उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना ये सब देखने के लिए। तुम बस अपना ख्याल रखो। विनोद, तुम? नमस्ते आई। नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ। वो अकेले आए हो? मंजू नहीं आई? नहीं आई, मंजू ऑफिस गई हुई है। मैं भी काम पर गया था, वहीं से आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, इसका मतलब है तुम्हें नौकरी मिल गई? जी, आज ही से ज्वाइन किया है। अजीत ने आपको कुछ नहीं बताया? कौन सी बात? एक्चुअली अजीत ने जो बिजनेस शुरू किया है, मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे बेटे ने पहली बार जिंदगी में सही फैसला लिया है। मुझे यकीन है तुम दोनों इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाओगे। वैसे अजीत कहाँ गया है? मैं अजीत का फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अरे एक्चुअली ना उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो डॉक्टर के पास गया है। क्या करूं? अजीत के आने तक यहाँ रुकूं या फिर जाऊं? अजीत को मानव के ऑर्डर्स के बारे में बताना भी जरूरी है, लेकिन वहाँ दुकान भी तो वर्कर्स के भरोसे छोड़कर आया हूँ। ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहे हो? वो शॉप पे मैं ऑर्डर्स की लिस्ट चेक कर रहा था, तो वहाँ पर मानव का नाम देखा। तो अजीत से ये पूछना था कि मानव को नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करना है या फिर उसे कोई डिस्काउंट देना है। एक्चुअली उसका ऑर्डर आज ही क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कमाल है, मानव ने अजीत की दुकान पर ऑर्डर कैसे दी? शायद ऑर्डर देते वक्त उसे पता नहीं होगा कि ये दुकान किसकी है, वरना वो कभी ऑर्डर नहीं देता। अजीत को आने में कितना समय लगेगा? उसे शायद थोड़ी सी देर लगेगी। वो क्या है ना, डॉक्टर के बाद वो मार्केट जाने वाला है। वो वनिता को शॉपिंग वॉपिंग करनी है ना, उसके लिए।
तुम एक काम करो ना, वो लिस्ट है ना, मुझे दे दो, मैं अजीत को दे दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा आई, मैं चलता हूँ। अरे चाय? नहीं आई, वो शॉप पे कुछ ऑर्डर्स की डिलीवरी करनी है, तो चलता हूँ मैं। मेरे बेटे को चोर कहा था ना तुमने? अब देखना मानव देशमुख, मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। आई, ये बैंक की तरफ से नोटिस आया है। अगो भाई, नोटिस? इसमें ऐसे लिखा है कि अगर हम बैंक में पैसे नहीं जमा करेंगे तो वो हमारा घर जब्त कर लेंगे। और फिर हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे ये कैसे हो सकता है? हमने आज तक बैंक से कोई पैसा नहीं लिया है, तो ये नोटिस कैसे भेज सकते हैं? दिखा जरा, ये क्या है? ये एड्रेस दिखा। हाँ, ये घबराने वाली कोई बात नहीं। एक्चुअली हम लोग के लिए नहीं है, बाबा के दोस्त के लिए। बाबा ने मुझे बताया था इस बारे में। तो एक्चुअली बाबा के दोस्त ने लोन लिया था अपने घर के लिए और बाबा ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो जो एड्रेस है वो इधर से उधर हो गया। पता नहीं, बाबा ने एप्लीकेशन दिया था इस चीज को लेके। ये बैंक वाले भी ना? माना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बाबा शराब भी पी सकते, वो ऐसा कुछ कर सकते। आज तक हमारे घर पे ऐसा किसी ने नहीं किया मान, और ना मेरे घर वालों को इसकी आदत है। अगर बाबा का बर्ताव ऐसा ही रहा ना मानव, तो परेशानियां और बढ़ेंगी, तनाव और बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा मानव? आप खुद भी जानते हैं कि शराब की लत लगना क्या होता है। मानव, उस इंसान की वजह से पूरा परिवार मुश्किल में हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि बाबा की वजह से ऐसा कुछ भी हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कैसी बात कर रही हो तुम अर्चना? यही पहचाना तुमने अपने बाबा को? अरे कोई भी आएगा कह देगा कि बाबा शराब पीता है तो मान लेते। किसी ने नहीं कहा है मानव, मेरी आई ने कहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारी आई ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन बाबा शराब नहीं पीता, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मानव, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका जो यकीन है ये सच साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी आई कभी गलत नहीं हो सकती। मानव आप जानते हैं कि आई बाबा की छोटी से छोटी बात जान जाती है, तो इतनी बड़ी बात आई जब कह रही तो वो सच ही होगी ना। क्यों गलत नहीं हो सकती? 30 साल से आई बाबा को जानती है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलत फहमी इंसानों से ही होती है, और ये गलत फहमी है अर्चना। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं मानव? मैं इतना यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाबा रात को कहाँ रहते हैं। मानव, आप जानते हैं बाबा रात को घर से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि बाबा रात को नौकरी करते हैं। बेटियों की शादी के लिए मैंने एक बैंक से लोन उठाया था, और उसके जमानत के तौर पर मैंने घर के कागजात गिरवी रखे थे। बैंक वालों ने कुछ दिन की मोहलत दे रखी है, लेकिन मोहलत के अंदर मैं कर्जा चुका नहीं पाया तो मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मान मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था,
जो मैं इन सारी बातों में आ गई। आप हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे, अपना इतना पसीना बहा रहे हैं, और मैं ऐसे वक्त में जब मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, मैं पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा, मैं नहीं जानती कि मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक हूं या नहीं हूं, लेकिन एक बात है, आज मुझे आपको अपना बाबा कहने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और कोई आपका साथ दे ना दे, मैं आपके साथ हमेशा हूं। अर्चो, मैं जानता हूं बेटी, हाँ, लेकिन इस बात को लेकर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा बाबा है ना, सब कुछ संभालेगा। लेकिन बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बेटी कि मैं अपनी तीनों बेटियों को खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने बैंक से लोन उठाया था। भले ही आज मेरे सर पर कर्जे का बोझ हो, लेकिन दिल में एक तसल्ली जरूर है कि मेरी तीनों बेटियां अपनी गृहस्थी में खुश है। वैशु, मुझे ये हक नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी कैसी हो तुम और हमारा बच्चा? तुम उसका ख्याल तो रख रही हो ना? ये मेरी पत्नी है, मेरी माधुरी धर्मेश जयपुरवाला। धर्मेश जयपुरवाला। मैं आज अभी इसी वक्त तुम सब लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ता। कहाँ चले गए सबके सब? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे हर हाल में वैशाली से बात करनी है। जब तक मेरी उससे बात नहीं होती, तब तक अंदाजा भी तो नहीं लगा पाऊंगा कि वैशु ने डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर किए हैं या नहीं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। धर्मेश, अब तक तुम भूली नहीं ना मेरी आवाज? क्या काम था? क्यों फोन किया? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, बस यही जानने के लिए फोन किया था कि तुमने अब तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए या नहीं। नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं किया साइन? धर्मेश, प्लीज मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। वैशु देखो, तुम ऐसा मत करो, हमें इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है वैशु। मैं नहीं चाहता कि फिर से हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। अच्छा ठीक है, कहो क्या बात करनी है? नहीं वैशु, मुझे जो कहना है वो मैं तुम्हें फोन पे नहीं कह सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे पर्सनली मिलना होगा। कब मिलना है? अभी। अभी? लेकिन अभी वैशु, मैं तुम्हारे घर के बाहर, प्लीज मना मत करना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बोलो, क्या बात करनी है? वैशु, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम प्लीज मुझे मेरी गलतियां सुधारने का एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा वैशु। हेलो मिस्टर मानव। हाँ, मैं मानव बोल रहा हूँ सर, बोले। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सुबह सुबह फ़ोन किया, कोई बात थी क्या? वो एक्चुअली मुझे डिलीवरी के बारे में कुछ बात करनी थी। आपने 2 दिन के बाद की डेट दी थी। आई होप एज पर योर कमिटमेंट माल मेरे पास 2 दिन में पहुँच जाएगा। वो देखिए मिस्टर मानव, मैंने आपके भरोसे आगे कमिटमेंट दिया हुआ है। अगर माल समय पर नहीं मिला तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। जी जी, कल सुबह से पैकिंग शुरू हो रही है और माल बिल्कुल वक्त पे पहुँच जाएगा।
थैंक्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली फ्रॉम यू। मैं तुमसे यही उम्मीद थी। गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्यों बताऊं मैं? क्योंकि मैं इस दुकान का मालिक हूँ इसलिए। अच्छा, अब मुझे बात समझ में आ रही है। ये सब तुम्हारा किया जा रहा है। तुमने देखा कि मानव ने ऑर्डर दिया है, इसलिए तुमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया ताकि मेरा नुकसान हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी आदत कब जाने वाली? तुम्हारे पास सबूत तो होता नहीं है। खामखा सबको सबूत है मेरे पास। कैसे सबूत नहीं है? देखो अपना रजिस्टर, देखो डेट है कि नहीं उसमें। अच्छा राजू, चेक करो। सो ऑलरेडी मैंने चेक किया, इसमें इनका नाम है ही नहीं। बोल रही है, मैंने खुद यहाँ पे आके ऑर्डर दिया था। अरे तो कहाँ है तेरा नाम? बता लो कहाँ है तेरा नाम? ये मेरी काम की जगह है, यहाँ पर मेरा एक रेपुटेशन है। बेवजह तमाशा मत करो। अच्छा, तमाशा मैं कर रहा हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, चुपचाप से मेरा ऑर्डर वापस कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहे हो तुम? धमकी मुझे? जो करना है कर ले। और क्या सबूत है तेरे पास? कोई ना कोई रसीद ना कोई एडवांस है? अपने मैनेजर को बुला यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं उसकी। जब ऑर्डर नहीं है तो क्यों बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है उसकी। पर देख, ऑर्डर होगा भी ना तब भी डिलीवर नहीं करूंगा। जो करना है कर ले। अजीत, ये सब क्या हो रहा है? अरे, और मानव इतने गुस्से में कैसे गया? मानव का ऑर्डर तैयार नहीं था क्या? मानव का ऑर्डर? विनोद, मानव ने ऑर्डर कब दिया? और ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने खुद उसका नाम ऑर्डर बुक में पढ़ा था। पहले तो मुझे भी अजीब सा लगा क्योंकि मानव इस धंधे में नहीं था। फिर मुझे लगा शायद अपनी लाइन चेंज कर ली होगी। और हमारा जानने वाला है तो हो सकता है उसने तुम्हें ऑर्डर दिया हो। जब मैं इनवॉइस तैयार कर रहा था तो मुझे लगा शायद उसको डिस्काउंट वगैरह देना हो, तो मैं तुम्हारे घर पर गया। तुम घर पे नहीं थे तो मैंने ऑर्डर बुक रसिका को दे दी। उन्होंने कहा वो तुम्हें दे देंगी। आई ने तुम्हें ऑर्डर बुक नहीं दी? तू जानती थी ना मानव ने मुझे ऑर्डर दिया था, फिर ये बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? छुपाती नहीं तो और क्या करती? उस मानव का सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका हाथ से थोड़े लगवा देती। लेकिन आई ये सही तरीका नहीं है। अरे मैंने बिजनेस अभी भी शुरू किया है। अरे उसके भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। मानव से बदला लेने के चक्कर में तू मेरा रेपुटेशन खराब कर देगी मार्केट। देख, मेरा बिजनेस अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, तेरी वजह से बंद हो जाएगा वो। कुछ नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों से रेपुटेशन खराब नहीं हो जाती है। और तू मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन आई, तूने ये सही नहीं किया है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मानव का ऑर्डर मैं भिजवा दूंगा। जो गलती तूने की है ना उसे मैं सुधारूंगा। हाँ हाँ, सुधार ले। जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ले तू। मानो चाहे तुझसे कैसा भी सुलूक करे, लेकिन तू उसे सर पर बिठाने से बाज नहीं आएगा। सबको अच्छाई दिखाने का ठेका जो ले रखा है तूने। तू भूल गया? ये वो मानव है जिसने तुझे चोर कहा था, जिसने तेरे बुरे वक्त में तुझे नौकरी से निकाल दिया था। तू तो बड़ा दिल वाला है रे, तू तो सारी बातें भूल जाएगा। लेकिन मैं तेरा अपमान नहीं भूल सकती। आई कैसी बातें कर रहे तू? एक बात साफ साफ कह दे तूने, अगर तूने मानव की ऑर्डर भिजवाई तो ये भूल जाना कि तेरी कोई आई थी। उसके बाद ना मैं यहाँ रहूंगी और ना तुझसे बात करूंगी। आई क्या बोलते हैं? तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, समझे? आई पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।